नमस्कार मेंबर्स मेंबर्स आपका जो फ्रॉड केवाईसी की वजह से मेंबर आईडी किसी ने ऐड करती थी, अभी डीलिंकिंग का ऑप्शन आपको जैसा दिखाया जा रहा है अवेलेबल है कुछ इस तरीके से। तो मेंबर्स ऐसे केस के अंदर आप ये जान लीजिए कि आपको डीलिंक करना है कि नहीं करना है। अगर आपका पैसा किसी भी कारण से डीलिंक वाले पीएफ अकाउंट में आपको दिखा रहा है, ठीक है, वो पैसा चाहे आपने ईसीआर के थ्रू जमा करवाया हो या आपकी पुराने पीएफ की सर्विस ट्रांसफर होकर के आई हो, दोनों केसेस के अंदर आपका जो है वो डीलिंक आप मत करना। ठीक है, डायरेक्टली आपको स्क्रीन पर ले चल रहा हूं मैं। मेंबर्स, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, यूएन के अंदर डीलिंग करें कि ना करें, किस कंडीशन में करना है, किस कंडीशन में नहीं। जैसे ही आप है वो यूएन में यहाँ पे आते हो, व्यू स्टेटस के अंदर, इसके अंदर आपको सर्विसेज दिखाई देती है। जैसे आप सर्विस हिस्ट्री लॉगिन करते हो, खोलते हो, कौन से वाला, ये देखिए, ये दिखा रहा है ना, सर्विस हिस्ट्री। तो ऐसा कुछ पेज आपके सामने आएगा डीलिंग करने का। इसमें डीलिंग कौन सी करनी है आपको मैं बता दे रहा हूँ। दो तरीके की कंपनी, जिसमें एक वो कंपनियाँ जिसने आपका पीएफ अकाउंट बना दिया हो, आप 2 या 4 दिन गए हो, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी पूरी करी हो और आपने जॉब छोड़ दी हो, बढ़िया कोई ऑप्शन मिला इसलिए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपने किसी को बोला और उसने मेंबर आईडी ऐड करके आपका फेक केवाईसी कर दिया है, पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। दो कंडीशंस होती हैं। अब यहाँ पे क्या है, डीलिंक कैसे होगा, करना चाहिए कि नहीं, मैं पूरा बता रहा हूँ। वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करिएगा, ऐसा क्यों किया गया है, क्या कारण है और ये सही है कि नहीं, ये भी अपन जानेंगे इसी वीडियो में। तो देखते हैं। देखिए, अब मैं यहाँ पे डी लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ। ये जो डी लिंक ऑप्शन है ना, इस पर मैं क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये ऑप्शन आया डी लिंक मेंबर का। अब यहाँ पे मुझसे ये 2 कंसेंट मांग रहा है। देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या बोला गया है इसमें। इसमें ये बोला गया है इनके द्वारा। तो देखिए, इसमें क्या क्या ऑप्शन खुल रहा है। देखिए, इसमें बोल रहा है मैंने काम किया नहीं है कंपनी में और बिना मेरी परमिशन के इन्होंने ऐड कर दिया है। वो कौन से केसेस हो गए जिसमें फेक केवाईसी करवाया था आपने, उसके अंदर ऐसा होता है। और दूसरे के अंदर ऑप्शन में क्या बोला गया है, जो सेकंड ऑप्शन है उसमें, कि भाई मैं कंपनी में गया ज़रूर था, मैंने ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी पूरी करी थी कंपनी में, लेकिन मैंने क्या किया, कंपनी को छोड़ दिया, बीच में छोड़ दिया, महीना होने से पहले या महीना होने के बाद में। अब इस कंडीशन में क्या होता है, कई कंपनियां हैं वो आपका 0-0 का कंट्रीब्यूशन जमा कर देती है। अगर कंपनी ने आपका 0-0 का कंट्रीब्यूशन जमा किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपने कंपनी में ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी पूरी करी है और आपने वहाँ पे काम किया है। समझिएगा, 0-0 के ईसीआर का मतलब ये होता है कि आप छुट्टी पर थे, आप कंपनी में काम कर रहे हो। ठीक है, इसको बोलते हैं कि ऐसा हुआ था। अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर आप है वो डी लिंक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको है वो यहाँ पे, सॉरी, आप वो डीलिंग कर पाओगे, मैंने उल्टा बोल दिया आपको, आप वो डीलिंग कर पाओगे। यहाँ पे जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे सबमिट करके आप करोगे तो हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोला गया है समझिएगा, इसने बोला है कि हम है वो आधार से है वो इसको वेरीफाई कर रहे हैं, और मैं अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है सही है और कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ, जैसे एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे चेंज किया कि मैंने भाई इसमें वह काम नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें कहीं पर यह भी बोला गया है आपको कि भाई ये देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि इस पीएफ अकाउंट में भविष्य में जो भी पैसा जमा होगा या अभी इसमें जो भी पैसा जमा है उसके लिए मैं क्लेम नहीं कर पाऊँगा। अब ध्यान दीजिए कि अगर कोई फ्रॉडस्टर ने, आपने जब काम करवाया था बैंक केवाईसी का, उसने बोला कि भाई हम आपका पैसा ट्रांसफ़र करके ईसीआर जमा करके निकाल देंगे, उस कंडीशन में आप है वो एम्प्लॉयर को डी लिंक मत करना, क्योंकि आपका हो सकता है वो पैसा ट्रांसफ़र होकर के जो फ्रॉड कंपनी का जो अकाउंट बनाया था उसमें आ चुका हो। उस कंडीशन में आप उस पर क्लेम करना, लेकिन जब आप क्लेम पास करवाने जाओगे तो वो फ्रॉड एक्टिविटी में बोला जाएगा। उसका भी कोई पीएफ ऑफिस ने पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो दिया नहीं है, लेकिन कुछ सॉल्यूशन बताया है, तो उसके अनुसार है वो अपन कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए, उसमें क्लियरली मेंशन है कि फ़ंड के लिए आप कभी भी क्लेम नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ पासबुक आपको कैसे दिखाता है उसमें।
तो उस केस के अंदर देखिए क्या होगा कि ये ट्रांसफ़र इन ट्रांसफ़र आउट वाली एंट्री आपको यहाँ पे दिखाएगा, ट्रांसफ़र इन, कि इस पीएफ अकाउंट में पैसा है। तो आप मत करना, क्योंकि आपने वो पैसा निकालने के लिए ही फ्रॉड केवाईसी वगैरह सब कुछ करवाया था, लेकिन हो गया ठीक उल्टा। अभी ऐसा कुछ मत करना। वो पैसा आप है वो ट्रांसफ़र करके निकाल सकते हैं, उसका अभी कोई प्रोसीजर इन्होंने बताया नहीं है कि वो आगे जब आप क्लेम करते हो तो क्लेम रिजेक्ट भी कर दे, उसका कुछ पक्का नहीं बोल सकते अपन, ठीक है। उसके अलावा क्या है, अगर आपका ये पैसा है वो पेंशन का पैसा कम आ रहा है, इस कंडीशन में आपका पेंशन का पैसे में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पे वो एक नया ऑप्शन इन्होंने ऐड किया है, कौन सा, प्रीवियस एम्प्लॉयर को बोल करके, जिसका मेरे पास में काफ़ी है वो कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप ये वीडियो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना, कौन सा, ये वाला, ठीक है। और कैलकुलेशन सही आया है कि नहीं वो, उसके लिए ये वीडियो। दोनों वीडियो चेकआउट करेंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। उम्मीद रहेगी ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन पर। सो मेंबर्स, उम्मीद रहेगी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा आपको। अगर पसंद आया हो तो सपोर्ट करिएगा सब्सक्राइब करके, और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।